यह आदमी अपनी पीठ पर 200 किलो का पत्थर रखकर पुशअप्स करता था। उसके कंधे ऐसे फैल जाते थे जैसे कोई पंख खुल गए हों। इतनी ताकत और कला होने के बावजूद गुरु ने उसे लोहे के जूते पहनाकर पहाड़ के नीचे से पानी लाने को कहा। उसे लकड़ी की बाल्टियों में पानी भरना पड़ता था, फिर हजारों सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर रखे बड़े ड्रम में पानी डालना होता था। लोहे के जूते पहनकर चलना बहुत मुश्किल था। एक बार वह सीढ़ियों पर फिसल गया और गिरते ही उसने देखा कि उसके बड़े शिष्य आराम से पानी लेकर ऊपर जा रहे हैं। यह देखकर वह अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी चुपचाप अपना काम करता रहा। दोपहर तक बाकी शिष्य अपनी बाल्टियां भरकर खत्म कर चुके थे, जबकि उसने सिर्फ आधी बाल्टी ही भरी थी। वरिष्ठ शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाया। गुरु ने उसे आलसी कहा और चेतावनी दी कि अगर उसने ड्रम पूरा नहीं भरा तो उसे तुरंत शाओलिन मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनकर वह घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, क्योंकि उसका सपना था कि वह मंदिर में रहकर कुंग फू सीखे। वह बार बार नीचे जाकर पानी भरता रहा जब तक ड्रम भर गया। उसके कंधे छिल चुके थे, उसके पैर लोहे जैसे भारी लग रहे थे। उसे लगा अब तो एक कदम चलना भी मुश्किल है। जैसे ही वह थोड़ी देर आराम के लिए बैठा, गुरु फिर आ गए और उसे लकड़ी काटने का काम दे दिया। उसे मंदिर आए हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसने अब तक एक भी मार्शल आर्ट की चाल नहीं सीखी थी। सारी नाराजगी वह लकड़ियों पर निकाल रहा था। तभी एक नशे में धुत भिक्षु वहां से गुजर रहा था। उस भिक्षु ने उसकी परेशानी तुरंत समझ ली। उसने बताया कि पानी लाना और लकड़ी काटना असल में शिष्य की ट्रेनिंग के पहले कदम होते हैं। ये हाथ पैर को मजबूत बनाते हैं। यह सुनकर उसे सब समझ आ गया। वह भिक्षु के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे गुरु बनने के लिए कहने लगा। भिक्षु ने कहा कि उसे तो मार्शल आर्ट्स की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नशे में होने के बावजूद उस भिक्षु की अंदरूनी ताकत कमाल की थी। यह देखकर वह युवक बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन उसने भिक्षु की नशे भरी चाल की नकल करने की कोशिश की, लेकिन भिक्षु ने कहा, तू गलत कर रहा है। फिर वह सीढ़ियों के पास गया और सही तरीका दिखाया। युवक ने फिर से कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। तभी उसने 2 और भिक्षुओं को पहाड़ की ओर जाते देखा। वह चुपके से उनके पीछे चल पड़ा। ऊपर उसे एक गुफा मिली जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। भिक्षु उसके लिए खाना लाए थे, पर बूढ़े ने लेने से इनकार कर दिया। जब भिक्षु चले गए तो युवक ने एक बन उठाया, उसे साफ किया और बूढ़े को दिया, पर बूढ़े ने फिर भी लेने से मना कर दिया। तब उसने खुद थोड़ा खाया और फिर बूढ़े को दिया। इस बार बूढ़े ने बन स्वीकार कर लिया। उसने कहा, अगली बार शराब लेकर आना। अगले दिन वह चुपके से शराब लाया और बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने बताया कि वह शेर की सड़क नाम की तकनीक का अभ्यास कर रहा है, जिससे वह अपनी बेड़ियां तोड़ सकेगा। फिर उसने युवक से पूछा, क्या तुम कुंग फू जानते हो? युवक बोला, मैं शाओलिन में 2 साल से हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ लकड़ियां ही काटी हैं और पानी ही उठाया है। यह सुनकर बूढ़ा गुस्से में चिल्लाया, लेकिन अगर तुम रोज मेरे लिए शराब लेकर आओगे तो मैं खुद तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा।